जय हिंद बच्चों। तो एसएसबी इंटरव्यू और बाकी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब देखूं तो मैं अगर 100 में से बच्चों से पूछूंगा तो 99 बच्चे 99% बच्चे जो हैं वो हमेशा ये जवाब देंगे कि आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, आई वांट टू जॉइन यू बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ टैलेंट, आई हैव दिस डेडिकेशन, इट वाज माय एम्बिशन। तो क्या सबको सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। कहने का मतलब आपका जो जवाब है वो जवाब हो, लेकिन वो ऐसा ना लगे कि आपने कहीं से रटा हुआ है। क्लियर? आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो आप एक प्लानिंग बनाइए कि ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही आपका एक एम्बिशन बन गया, वो बन गया। नहीं, आपने बचपन से उसको प्लान कर रखा था। स्टार्ट कीजिए कि जब आप बच्चे थे तो इंडियन आर्मी की ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती थी। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कुछ न्यूज़ हो सकती है, या कुछ आपके हीरोज़ हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती थी। अब वो मोटिवेशन के बाद में उसके वजह से आपने ये सारी आपने हॉबीज़ ली, जिसके अंदर में उस फील्ड में जाने के लिए जो वैल्यू चाहिए थी वो आपको इन स्पोर्ट्स से मिली। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का नाम ले तो क्रिकेट से आप टीम बिल्डिंग की बात कर सकते हो, चेस का नाम ले तो कंसंट्रेशन में। हर एक स्पोर्ट्स जो हर एक आपकी जो हॉबी है उसके अंदर में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि इंडियन आर्मी के लिए ज़रूरी होती है। आप उस वैल्यू को ढूंढिए, हर एक स्पोर्ट्स में मिलेगी। कभी भी हॉबी इसीलिए पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, हॉबी और टाइम पास में फ़र्क है। तो जब भी आप हॉबी उस टाइम पे आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपका ये हीरोज़ थे, ये चीज़ें थी जिन्होंने कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन के लिए मोटिवेट किया, जिसकी वजह से ये आपकी हॉबी रही और इन हॉबी से आपने ये वैल्यू सीखी। उसके बाद आप बताइए कि जब आप 10th पास करने के बाद 11th में आए तब आपने एकेडमिक प्रिपरेशन, एकेडमिक प्लानिंग किस तरह से की थी कि आप अगर ये सब्जेक्ट चूज करते हो तो आप इस तरह से सेलेक्ट होगे। तो ये प्लानिंग आपकी पूरी। कहने का मतलब ये है कि जो आप व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब वो जानना चाहते हैं आपकी ये प्लानिंग क्या थी, आपने बचपन में किस तरह से प्लान किया ज्वाइन करने का। ये जरूरी होता है, ये प्लानिंग। ये तो वो जानना चाहता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, कितने प्लान हो, बचपन में कितना ज्यादा आपको इस चीज ने डाला है। ठीक है, तो आप हमेशा उस चीज को डिस्क्राइब कीजिए, हमेशा उस चीज को आप बताइए। वो बहुत जरूरी होता है आपके इंटरव्यू में जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आप क्या कीजिए, बचपन में अपने आपके जो वॉर हीरोज हैं, जो इंसिडेंट है, जो कुछ भी इंडियन आर्मी का जिसने आपको मोटिवेट किया, जिसने आपको एंकरेज किया, उसको बोलिए। आपकी जो हॉबी है उसमें क्या वैल्यूज थी उसको आप बोलिए, उसका एकेडमिक आपने क्या किया था क्या बोलिए। उसके बाद में आप आइए, आप बोलिए कि ये चीजें बताने की वजह से नाउ आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द डेडिकेटेड कैंडिडेट। और ये सारी चीजें आप बोलने के बाद में आप यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे आप उसको एंड कीजिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सीधा एंड से ही हम लोग बोल देते हैं कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो ये चीजें थोड़ा सा अलग हो जाए, ये थोड़ी चीजें कॉमन होती है जो कि सारे बच्चे बोलते हैं, थोड़ा अलग बोलती है। ठीक है, जय हिंद।